हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो है क्या है ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं उनमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो पूछता है उसके बारे में आपको बताऊंगी कि यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कोई भी क्वेश्चन हो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आपको बताऊंगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें अगर मैथ आना होता है तो मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन जरूर रखे होते हैं। तो आज मैं आपको जितने भी आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की सही बताऊंगी कि उनके जो अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होते हैं। तो चलिए हम ट्रिक को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। पहला हम टाइप देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन लिखी हो, अगर वो आइडेंटिटी क्या हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में हो, या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के रूप में हो, या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के रूप में हो, या ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा के रूप की हो। तो यानी कि इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कोई भी इक्वेशन हो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है ये आप देख सकते हैं, ए की जगह कोई नंबर हो सकता है, बी की जगह भी कोई नंबर हो सकता है। इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं कोई भी इक्वेशन लिखी हो जो इस फॉर्म की हो, इन सभी के फॉर्म की हो, यानी कि उनका मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उनकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी कि जैसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कोई इक्वेशन लिखा है, जैसे लिखा है ए नहीं, ए की जगह कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना हमने 7 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, ठीक है। इसकी हमें जैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो भी होता है इसकी सॉल्व करके आप लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू जैसे निकालना है तो अंडर रूट माइनस के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये देख सकते हैं आप, इसकी जो भी होता है इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करके लिखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। यानी कि क्या आपने देख लिया, कोई भी इक्वेशन लिखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो दूसरे टाइप के होते हैं क्वेश्चन, उनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा टाइप हम देखते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखी हो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, या ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 4 थीटा। यानी कि जो ये 2 है, यानी कि ये जो पावर है ए साइन और कॉस की जो पावर होती है उनकी अगर पावर क्या इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, तो उनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये साइन की पावर 2n थीटा, मतलब n क्या है कोई इवन नंबर, जैसे 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा यानी कि वो क्या होगा इवन नंबर, यानी कि साइन की इवन नंबर पावर और कॉसेक में इवन नंबर पावर, ठीक है। इसी प्रकार टैन में देखेंगे, टैन ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, या ए टैन की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉट की पावर 2n थीटा। 2n मतलब n कोई भी नंबर होगा, क्या होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि इवन नंबर होगा। यानी कि इसी तरह क्या देख सकते हैं, अगला इक्वेशन है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस में भी क्या हो, अगर इनकी वैल्यू क्या हो, यानी कि पावर क्या हो इनकी इवन हो, तो यानी कि इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है हम देखेंगे। यानी कि इन सभी के फॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, यानी कि इसकी डिफाइन नहीं होती जो मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू होती है इन सभी के फॉर्म की वो होती है 2 अंडर रूट ए बी। यानी कि देख सकते हैं आप, इस तरह की कोई भी आइडेंटिटी लिखी हो ट्रिग्नोमेट्री में, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है नॉट डिफाइन होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 2 रूट ए बी। यानी कि अब हम देख सकते हैं इस सभी तरह के इक्वेशन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब अगला टाइप हम देखते हैं कि जो अगली तरह की इक्वेशन होगी उनके क्या करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि अगला हम इक्वेशन देखते हैं, कोई भी इक्वेशन हो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जब भी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी होती है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ए और बी में, जैसे ए क्या हुआ, ए अगर बी से बड़ा हुआ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी ए हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। यदि क्या हो इस फॉर्म में
बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर इक्वेशन में बी बड़ा है किससे, ए से, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यानी कि कोई भी इक्वेशन लिखी हो जो क्या लिखो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो, तो उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जिसमें से ए और बी में जो बड़ा होता है मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटा होता है वो मिनिमम वैल्यू होती है। अगला टाइप हम देखते हैं, जब भी ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में लिखो, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर यन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस तरह की कोई भी इक्वेशन होती हैं, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1/2 की पावर n, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू होती है इनकी -1/2 की पावर n, ठीक है। n क्या है, n कुछ भी नंबर हो सकता है। यदि ये n क्या है, विषम है, यानी कि ऑड नंबर है, तो यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी क्या, -1/2 की पावर n। और यदि क्या हो, यहाँ पे जब इवन होता है तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, जब n क्या हो, इवन नंबर हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, वो होती है 0। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n, उनकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू में क्या है, एक शर्त है क्या, जब n क्या हो, विषम हो, विषम के लिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1/2 की पावर n। और यदि क्या हो, n इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो, तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है क्या, 0। यानी कि देख सकते हैं आप कितनी आसानी तरीके से हम किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन होती है उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये पूरी वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।